हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु, गरुड़ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ कप, 3 ऑफ wands, 9 ऑफ कप, 2 कार्ड आए हैं। 9 ऑफ wands, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। और 7 ऑफ swords, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ wands, पेज ऑफ sword और एस ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ कप और पिसान। वाह। स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। लियो स्ट्रॉन्ग है। नंबर 7 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 8, 10, 3, 1 ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए, यूनिवर्स आपको सबसे पहले तो ये कह रहा है कि चाहे कितना भी आप अकेले पड़ गए हो, कितना किसी ने आपको चीट किया हो, आपको अकेला छोड़ दिया हो, किसी का आपको साथ ना मिल रहा हो, सब आपको रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी ताकत आपकी फैमिली है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपकी फैमिली आपकी ताकत है। आपकी फैमिली के प्रति आपका जो प्यार है और आपकी फैमिली का जो आपके प्रति प्यार है वो एक बहुत ही आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, ठीक है। आपके लिए वो स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहें, ठीक है। फैमिली का प्यार, और फैमिली में अगर कोई क्राइसिस आया है तो वहाँ पे सन आ रहा है। खास करके आपकी फैमिली में कोई बच्चा है तो उसकी लाइफ में सन आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ईश्वर उसे पेंटिकल दे रहे हैं आपके फैमिली में। आपके फैमिली में एक सभ्य को पेंटिकल मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट आ रही है आपकी फैमिली में, कोई खुशियाँ आने वाली है फैमिली में, ठीक है। ये अबंडेंस के तौर पे हो सकती है। खुशियाँ भी है यहाँ पे, अबंडेंस खुशियाँ लेकर आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, आपका कोई बहुत बड़ी डिज़ायर पूरी होने वाली है, कोई सपना पूरा होने वाला है। हो सकता है कि दूसरी चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं जा रही, लेकिन कम से कम फैमिली लाइफ में तो अच्छा समय आने वाला है। तो ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपको आगे के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के गरुड़ का कार्ड है तो आप बहुत प्रोटेक्टेड है। जो भी आपकी एनर्जी सक हो रही है, जहाँ भी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी है जहाँ आपको वॉरियर बनना पड़
बढ़ रहा है, जहाँ आपकी एनर्जी जा रही है, जहाँ आपको फाइट देने में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है, वो सिचुएशन में भी आप जीत हासिल करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप प्रोटेक्टेड है, आपको कुछ हार्म नहीं होगा, आपकी हार नहीं होगी। तो जहाँ भी आपकी वॉर चल रही है, आपकी लाइफ में कोई भी इश्यू हो सकता है जिसमें आपकी वॉर चल रही है, वहाँ आपकी जीत तय है। ठीक है, लेकिन इस वक्त आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। दूसरा, आपको यूनिवर्स ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, और वो आपको बहुत ही स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ही आपको देख रहे हैं, क्यूरियस है वो आपके बारे में। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? ओम नमः शिवाय। एनर्जेटिक क्लियरिंग, आउटरेजस ओपननेस। ओके, इजी। लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है आपकी फैमिली में। जो टफ सिचुएशन थी वो यहाँ पे रिलीज हो रही है और इजी हो जाएगा, क्योंकि एनर्जेटिक क्लियरिंग का कार्ड आ चुका है। ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हरसेल्फ मे बी एम्प्टीइंग ऑफ फियर एंड अटैचमेंट्स, प्रिपेयरिंग इट टू रिसीव हर ल्यूमिनस प्लान। हो सकता है कि आपको डर लग रहा था, आपको लगता था कि आपकी फैमिली पे किसी ने जादू टोना किया है, आपकी फैमिली में खुशी अचानक से चली गई है, बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है फैमिली में, तो जैसे किसी की नज़र लग गई है आपकी खुशियों पर, ऐसा अगर आपको लग रहा था तो वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। जो स्नेक लाइक एनर्जी थी आपकी लाइफ में, जो आपको डंक दे रही थी, वो यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो एनर्जेटिक क्लियरिंग हो रही है आपकी लाइफ में। और उसके बाद आउटरीचेस ओपननेस, मतलब ब्लेसिंग की शुरुआत। डियर लव, ओपन मी टू योर विल, रिलीज मी फ्रॉम माई अटैचमेंट, सरप्राइज एंड डिलाइट मी विथ योर प्लान, यू नो व्हाट इज नीडेड एंड आई एम ओपन टू रिसीव। आप ओपन हो जाए यूनिवर्स के प्लान को रिसीव करने के लिए। यूनिवर्स ने आपके लिए सरप्राइज तैयार किया है, यूनिवर्स का बहुत बड़ा प्लान है आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए यहाँ पे यूनिवर्स ने प्लान किया है, वो आपके तरफ आ रहा है सन के साथ। तो सन के साथ एक नया उजाला आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको डिवाइन प्लान के मुताबिक आपको सरप्राइज मिलने वाली है। तो यूनिवर्स का प्लान आउट ऑफ द इमेजिनेशन है, जो आपको पता ही नहीं है कि यूनिवर्स ने क्या प्लान किया आपके लिए, और वो प्लान आपके सामने रिवील होने वाला है बहुत जल्द। बी हम्बल, टफ टाइम, अबंडेंस। मैंने कहा ना, अबंडेंस के तौर पे भी ये ब्लेसिंग आ सकती है, सन आ सकता है। बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लिव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। तो पास्ट की एनर्जी क्लियर हो रही है, तो पास्ट की एनर्जी रिलीज करके, तो पास्ट के फ्रस्ट्रेशन और एंगर को भी छोड़ के अब आपको न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी होना है। तो अगर आपके दिल में अभी थोड़ी भी ग्रजिस है पास्ट के लिए, तो वो रिलीज कर दीजिए, हम्बल हो जाए, ईश्वर को समर्पित हो जाए, डेवोटेड हो जाए, और जो मिल रहा है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रही है आपकी लाइफ। टफ टाइम खत्म हो चुका है, लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज हैपन, द बैड टाइम विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रिजनरेशन। सन आ रहा है, जैसे बादल हट रहे हैं, तूफान के बादल हट रहे हैं, सन निकल रहा है। तो सन तो होता ही है, लेकिन बादल के पीछे होता है तो हमें दिखता नहीं है, तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में अंधकार हो गया, लेकिन सन तो होता ही है, सिर्फ बादल बीच में आ जाते हैं, और वो बादल अब हट रहे हैं, तो अब सन फिर से दिखेगा। तो एक नई होप आ रही है, एक नई लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आ रही है। टफ टाइम खत्म हो रहा है, नया सवेरा आ रहा है आपकी लाइफ में। क्वेश्चन, सोलमेट, बिटर स्वीट। क्वेश्चन, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। खास करके आपकी फैमिली में कोई बच्चा है तो उसकी लाइफ में उसकी एनलाइटमेंट होने वाली है, उससे ज्ञान मिलने वाला है, ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित हो रही है उसके अंदर।
तो क्वेश्चन के कार्ड से आपको भी कुछ नॉलेज मिल सकता है, आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो उन्हें नॉलेज मिल सकता है। यूनिवर्स का आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ क्लियरिटी मिलने वाली है। अगर आपके दिन में कोई कन्फ्यूजन थी तो वो कन्फ्यूजन का उत्तर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। सोलमेट का कार्ड आया है। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपने क्राउन चक्र को ओपन रखें और थर्ड आई चक्र पे भी अभी ज़्यादा वर्क करें। सोलमेट का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन ही आपके क्वेश्चन के आंसर देगी। तो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें, आपको कुछ यूनिवर्स से डाउनलोड्स हो रहे हैं उसे रिसीव करें। यूनिवर्स से आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, मतलब कि आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है, मैसेजेस मिल रहे हैं आपको, तो उसे रिसीव करें। आपको वहीं से क्लियरिटी मिलेगी। बिटर स्वीट का कार्ड आया है। यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि जहाँ भी आपकी लाइफ में बिटरनेस आ रही है वहाँ से वो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर किसी के साथ आपके मन मिटाव चल रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे बहुत जल्द। Count your blessings. Connect with music. Count your blessings. Gratitude. थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल्स फॉर द ब्लेसिंग इन माय लाइफ। देखिए, यूनिवर्स को थैंक्स कहें, बहुत जल्द यूनिवर्स आपको मौका देगी कि आप उन्हें थैंक्स कहें, क्योंकि ब्लेसिंग आ रही है। यूनिवर्स ब्लेसिंग भेज रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल के तौर पे, सन के तौर पे। तो अब आपको ब्लेसिंग मिल रही है और वो भी एक नहीं है, ज़्यादा है, एक के बाद एक शुरू हो रही है ब्लेसिंग। तो आप काउंट करते करते थक जाएंगे, इतनी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। कनेक्ट विथ म्यूजिक। थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। म्यूजिक से कनेक्ट करें ईश्वर के साथ। वैसे भी ईश्वर वाइब्रेशन की भाषा समझती है। वाइब्रेशन मतलब म्यूजिक एक वाइब्रेशन ही है ना। तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है। यूनिवर्स के म्यूजिक के साथ आपका म्यूजिक इस वक्त मैच हो रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ आपके चक्रास इस वक्त म्यूजिक यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है। तो म्यूजिक से जितना हो सके कनेक्ट करें। यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए म्यूजिक का सहारा लें। म्यूजिक आपको बहुत हेल्प कर सकता है इसमें। मून एनर्जी, कम टुगेदर। मून एनर्जी के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए मून एनर्जी का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ स्वॉर्ड। कम टुगेदर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए कम टुगेदर का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। हरमिट। फिर से पेज ऑफ स्वॉर्ड। आप पे बहुत से लोग नजर रख रहे हैं, सिर्फ आपके पर्सन नहीं, बहुत से लोग। स्नेक लाइक एनर्जी है आपकी लाइफ में, लेकिन आप प्रोटेक्टेड है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज, द फेरी कम टू काम इमोशन एंड रिश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल। इसे क्लेरिफाई करते हैं। टू ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये भी मून एनर्जी ही बता रहा है। आंखें बंद थे और मून इस पे इफेक्ट कर रहा है। तो आप पे इस वक्त मून एनर्जी हावी है। आपको कंफ्यूजन हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लाइफ कौन सी दिशा में जा रही है। रेस्टलेसनेस है आपके अंदर, इम्पेशंसनेस है। खास करके मून की साइकिल आपको इफेक्ट कर रही है। खास करके अभी आ रही है पूर्णिमा, तो वो पूर्णिमा की असर आपके माइंड पे इस वक्त हो सकती है। आपका माइंड इस वक्त कंफ्यूज है, बटा हुआ है, दिशाहीन है। तो इस वक्त जो भी आपकी लाइफ में, आपके माइंड में जो भी इस वक्त स्टकनेस है, कन्फ्यूज़न है, ठीक है, और रेस्टलेसनेस है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सन आ रहा है। तो मून एनर्जी इस वक्त हावी है, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करेंगे, अपने थर्ड आई चक्र से कनेक्ट करेंगे, इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, तो आपको जल्दी से इस मून एनर्जी से रिलीफ मिल जाएगी। Come together. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. इसे क्लेरिफाई करते हुए हरमिट का कार्ड आया है। तो यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए ये मैसेज है कि बहुत टाइम आप अकेले रह चुके हैं, आपने अकेले बहुत अपनी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की है, अपने प्रॉब्लम्स को फेस करने की कोशिश की है। जैसे मैंने कहा कि कोई आपको आधे रास्ते में छोड़ के चला गया, कि आपको जब ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा तभी किसी ने साथ नहीं दिया, आपका साथ छोड़ा हो सकता है।
बैक स्टेपिंग हुई हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है। आपने अकेले ही सिचुएशन को जिस तरीके से फाइट दी है, हैंडल किया है सब कुछ, और आपने मेहनत अपनी जारी रखी, निष्काम कर्म आपने करते रहे, डिवोशन आपने रखा ईश्वर के प्रति डिवोटेड रहे, इन सब चीज़ों से यूनिवर्स खुश हुए हैं, इसीलिए सन आ रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये है कि अकेले तो अकेले चलते रहो, ठीक है, चलते रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, जो कर रहे हो सही कर रहे हो, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो बिल्कुल सही है और ये सोल पर्पस है आपका। आप जो कर रहे हैं इससे दुनिया को रोशनी मिलेगी, लाइट वर्क का काम कर रहे हैं आप। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। यहाँ पे भी यही है, सरेंडर टू द नेचुरल एब लिखा है ना यहाँ पे, और फ्लो ऑफ लाइफ। तो आपको यहाँ पे सरेंडर करने को खास यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स से आपको साइन भी मिल रही है। यूनिवर्स हैज बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइन एंड सिंक्रोनिसिटी। तो अपने क्राउन चक्र का उपयोग करके, अपने इंट्यूशन का यूज़ करके साइन और सिंक्रोनिसिटी मिल रहे हैं, उसे रिसीव करें, समझें। सरेंडर का कार्य कह रहा है कि अपने आपको सरेंडर कर दे, डिवोटेड रखे ईश्वर को, और आउटकम के बारे में ना सोचे। जस्ट बी लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में आपका जो काम है वो करते रहे, निष्काम कर्म। फ्यूचर में जरूर रिजल्ट आपकी फेवर में है। मून एनर्जी खत्म होते ही सन आएगा। गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु, डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति समर्पित रहे। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, तो 7 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग, तो अगर आप आपकी लाइफ की जो जर्नी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि आप सिक्योर हैं, आपकी लाइफ की जर्नी सिक्योर है, तो आगे बढ़ते रहे जैसे जैसे रास्ता दिख रहा है, रुकना नहीं है। और अगर ट्रैवलिंग के बारे में आप सोच रहे हैं और आपको टेंशन हो रही है कि बारिश आ जाएगी या ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ट्रैवलिंग में आप सिक्योर हैं, तो चलते रहे, ट्रैवलिंग करनी जरूरी है तो वो भी करें। इम्प्रूव एबिलिटी टू सर्व गॉड, बस अपने आप को ईश्वर के सर्वेंट समझिए, ईश्वर को जैसे सर्व कर रहे हैं, अपने कर्मा सर्व करते रहे ईश्वर को। पूरे दिन आप जो कर्म करते हैं वो रात को ईश्वर को समर्पित कर दे। तो यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए ये मैसेज है कि बस अब थोड़ा ही टाइम है मून एनर्जी का, उसके बाद सन आ ही रहा है, एनर्जेटिक क्लियरिंग हो जाएगी और सन आ रहा है, ठीक है। और यूनिवर्स का प्लान आपके सामने रिवील होने ही वाला है। तो अगर आपको यूनिवर्स के प्लान पे इस वक्त डाउट हो रहा है तो डाउट ना करें, यूनिवर्स के प्लान पे भरोसा रखें, बस अपना कर्म, निष्काम कर्म करते रहें। यूनिवर्स का प्लान आपके प्लान से तो बेटर ही है, यूनिवर्स का प्लान आपके प्लान से तो बेटर ही है, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान सन का है और एस ऑफ पेंटिकल का है, एंड एस ऑफ पेंटिकल देने का है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी है, तो यूनिवर्स पे थोड़ा भरोसा रखें। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।